आज एबीआई के सामने आज जो साक्षात्कार में मेरे पास जेएमएस वाल्मीकि हैं, जो बहुजन मूवमेंट पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी छवि एक अच्छे समाज सेवी के रूप में रही है और समय समय पर उन्होंने बहुजन मूवमेंट पर काम किया। आज भी वो बहुजन मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, मिशनरी है, पूरा परिवार उनका मिशनरी है। उनसे आज हमारी खास मुलाकात होने जा रही है, एबीआई से खास मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि चुनाव समय पर नज़दीक है। आइए उनसे जानना चाहते हैं, जो दलित राजनीति हाशिए पर चली गई थी उस पर क्या वो चर्चा करेंगे। आइए उनसे जानना चाहते हैं। जेएमएस जी, आप कद्दावर नेता रहे हैं बसपा के और आप समय समय बसपा को सहयोग करते रहे हैं और बसपा से आप जो है मिशन से जुड़े रहे जब भी आप मंच से बोलते थे तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये बहुजन समाज के युवा आपको प्रेरणा मानते थे। आज बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका जो वोटर है आज भी कैडराइज वोटर है और आप बसपा के कद्दावर नेता भी रहे और बसपा में आपने बहुत लंबे समय तक काम भी किया है। और किस तरीके से ये दलित राजनीति हाशिए में जा रही है? मेरा मानना ये है कि दलित राजनीति कोई हाशिए पर नहीं जा रही है। ये तो चुनाव थे, बहन जी ने बहुत अथक प्रयास किए, लेकिन उसका परिणाम सार्थक नहीं आ पाया। आने वाले समय में निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी सफल होगी और सफलता के साथ ही ये दिखाएगी, क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन हुआ था तो 10 लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी। उसके बाद में ये चुनाव हुए एमएलए के, इसमें 1 सीट मात्र जीती, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को दुनिया के उसमें बहुत लोकसभा उसमें विधानसभा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे वोट मिले हैं। जेएमएस जी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को परसेंटेज ठीक जा रहा है, सिर्फ सीटें कम हुई हैं, तो इसका नुकसान क्या लोकसभा में तो नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रतिशत वोट बहुत अच्छा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी सफलता प्राप्त करेगी। अच्छा जेएमएस जी, अब नगर निगम चुनाव आ रहे हैं और नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से मेयर चुनाव जीता था, दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ था, अन्य वोट भी आया था, तो इस बार भी जो परिणाम जो है क्या बसपा के पक्ष में दिखते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सीट नहीं बदली, ऐसे ही रही तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है और निश्चित तौर पे मुस्लिम वोट, दलित वोट, अन्य वोट भी हमको मिलेगा अच्छी संख्या में। अच्छा, ये जेएमएस जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में और आप कद्दावर नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, आपका सहयोग रहा है, आप एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो बैठ रहा है दलित मुस्लिम गठजोड़ ये है, तो इससे उत्तर प्रदेश में जो अन्य राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ भी कुछ फ़ायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि जैसे बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत अच्छा वोट मिला था, लेकिन ये मुस्लिम वोट जो है इसमें विधानसभा में दूसरी पार्टियों को चला गया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बनी। अच्छा, ये जो समाजवादी पार्टी को जो प्रत्याशी थे उनको वोट बहुत अच्छी मात्रा में मिला, लेकिन वो फिर भी नहीं जीत पाए, लेकिन क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा कि जो वोट था अलग से, वो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को उसमें जाने का काम किया और ना ही वे वोट उसको मिला बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का। यदि बहुजन समाज पार्टी को वोट मिल जाता तो भारतीय जनता पार्टी ना जीत पाती और ये जो समाजवादी पार्टी है इसका इतना बुरा हाल हुआ है कि इसका भी बुरा हाल इससे ज़्यादा होता। अच्छा, ये जो बहुजन समाज पार्टी में जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, इनसे आपको क्या आह्वान करना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव के लिए कहाँ वोट करें? ऐसा है कि इनको वोट उसमें बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस देश के अंदर दलित वोट है, क्योंकि ये यादव वोट केवल 2-4 प्रदेशों में ही है, उसके बाद में जो है बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कामयाब होगी। ऐसे जेएमएस वाल्मीकि थे, उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी फिर आगे जो है तैयारी के साथ जम के चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, एक विजन है, उनका मानना है दलित राजनीति कोई हाशिए पर नहीं है, चुनाव में उतार चढ़ाव आता है, ये उनका मानना। देखते रहिए एबीआई से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।